हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो काफ़ी स्टेट में चल रही है, प्रोसेस में चल रही है, लेकिन वो हमारे क्लोज स्टेट हैं जिनमें सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स ही रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज आपकी 11 अक्टूबर है, तो आज आपकी MCC की भी काउंसलिंग, आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे में फ्रेंड तेलंगाना ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पे न्यू अकेडमिक सेशन 22-23 की काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कर दिया है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि हमारी ऑफिशियल डेट क्या है, कौन से कैंडिडेट तेलंगाना में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि फ्रेंड आप लोगों को पता है कि तेलंगाना में आपका सीट जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रिड्यूस्ड कर दी गई है। कुछ ही सीट हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात की थी कि कुछ ही सीट हैं, 400+ सीट हैं आपकी, जो सिर्फ अदर स्टेट के बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए रह गई हैं। तेलंगाना फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप लोगों के जो ओवरऑल पैकेज होता है आपका पूरा MBBS का, BDS का, इंक्लूडिंग हॉस्टल मैथ्स एवरीथिंग, आपका मिसलेनियस के चार्जेस वगैरह ऐड करके वो आपका 65 से 70 लाख तक के अंडर हो जाता है। लेकिन फ्रेंड अब आप लोगों की यहाँ पे सीट जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रिड्यूस्ड हो गई है। तो अब आपकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पे हाई जाने के पूरे चांसेस हैं कि आपको 450 तक आप लोगों के स्कोर होंगे। उस कंडीशन में आप लोग तेलंगाना की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, जो नोटिस आया है ये आया है आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए। तो फ्रेंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा यानी जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वही इस अभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे तेलंगाना की। अदर स्टेट का जो फ्रेंड काउंसलिंग का नोटिस आएगा वो आपका मैनेजमेंट कोटा करके आएगा। तो अभी जो आया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए है, जो तेलंगाना स्टेट के कैंडिडेट्स हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियल डेट के बारे में। तो फ्रेंड आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके अभी स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आज 11 अक्टूबर है, 10 AM से स्टार्ट होने थे, तो लिंक भी एक्टिव हो गया है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितने स्टेप है जो कि हमें फॉलो करने हैं, और अपना फाइनल हमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको डन करना है। तो आपकी जो डेट है ऑफिशियल डेट वो आपकी 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। आज से जो लास्ट डेट है, जो आपका विंडो है, वो आपका 18 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। तो जो कैंडिडेट हैं तेलंगाना स्टेट के हैं, तेलंगाना की काउंसलिंग करना चाहते हैं, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है आपका रजिस्ट्रेशन, उसके लिए नोटिस आ चुका है। लेकिन फ्रेंड जो आगे का शेड्यूल होता है, जैसे कि आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग भी बोलते हैं, चॉइस फिलिंग को एक्सरसाइजिंग वेब ऑप्शन भी बोलते हैं, कि चॉइस फिलिंग या वेब ऑप्शन जो आप लोगों को पुट करने होते हैं अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, स्कोर के अकॉर्डिंग, स्कोर के बेस पे कि आपको कौन से कॉलेज वहाँ पे ऐड करने हैं जो कि आपको मिल जाए। और प्लस आपका फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। इसकी कोई डेट अभी नहीं आई है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल आया है और पूरा प्रोस्पेक्टस आया है। लेकिन फ्रेंड प्रोस्पेक्टस में आपकी सीट्स नहीं आई हैं, अभी सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है। लास्ट ईयर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर जब आप लोगों का प्रोस्पेक्टस आया था तो उसमें किस कॉलेज में कितनी सीट है ये भी आया था। बट इस ईयर सीट को तेलंगाना में लेके आया था कि रिड्यूस्ड हो गई है, तो अभी इन्होंने ऑफिशियल सीट अपनी वेबसाइट पे नहीं दी है। एलिजिबिलिटी की हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट हु फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू MBBS BDS कोर्स, दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड अपलोड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड काउंसलिंग में मेन आपका एक तो आपका पूरा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि आपका क्राइटेरिया उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए फॉलो हो पा रहा है या नहीं। एंड सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वाला पार्ट होता है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं काउंसलिंग में आपके पास उतने हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डॉक्यूमेंट को हमें पहले से अपने पास रखना होता है। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को पता है आपके पास PC भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज बताए हैं कि किस कैंडिडेट के पास कितने परसेंटेज होना चाहिए। तो OC आप जानते हैं कि हर स्टेट की अपनी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे हमारी जर्नल, OBC, SC, ST, EWS, ये मेन कैटेगरीज होती हैं। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे और भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे OC हो गया, यहाँ पे BC है, और उसके बाद OC PWD है। तो OC के लिए 50% मार्क्स अवेलेबल है, BC SC ST के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए PCB में, और आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में, और OC PWD के लिए 45% होने चाहिए। एज की बात करें तो 17+ आप होने चाहिए। और आपका यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है कि आपके मार्क्स जो आपकी अभी इस साल की गई है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आपको यहाँ बता रखा है कि इस साल आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या रहे हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं, ये रिजर्वेशन की इन्होंने डिटेल दे रखी है आपको
कि क्या क्या रिजर्वेशन आप लोगों के पास, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन होगा वो दे रखा है। और हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि बीसी अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे अर्लियर। बैकवर्ड क्लास के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सोशल स्टेटस, और आपका ये रिजर्वेशन अंडर द कैटेगरीज ऑफ सीएपी एनसीसी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं या जो हमारे आर्मी के पर्सन होते हैं डिफेंस वाले, उनके लिए यहाँ पे दे रखा है रिजर्वेशन आपको 1% का। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिजर्वेशन आप लोगों को मिलेगा। एप्लीकेशन आप लोगों को पता है, पूरा एप्लीकेशन जो होगी वो आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपना डॉक्यूमेंट वाले पार्ट के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेन है। तो आपका नीट का यूजी रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड, रिजल्ट एक ही चीज़ होती है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट जो होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। नेक्स्ट है आपका स्टडी सर्टिफिकेट 6 से लेके 10 तक का, इफ़ मोर देन सर्टिफिकेट 6 से लेके 10 तक के सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करने हैं। अदरवाइज अगर आपके पास 10th से और भी है, 10th 11th 12th में है, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो और इक्विवेलेंट, 10th 11th की जो आपके एग्जाम के सर्टिफिकेट होते हैं 10th to 12th वो वाले आपको अपलोड करने हैं। टीसी, जब हम लोग स्कूलिंग करते हैं तो स्कूलिंग के डन होने के बाद जो हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसीएम जिसे बोलते हैं वो मिलता है, वो भी हमें चाहिए। और आपका फिर है यहाँ पे लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। फ्रेंड देखिए इन्होंने यहाँ पे लेटेस्ट मेंशन किया है, तो लेटेस्ट का मेंशन है कि आपका जो रिन्यूअल होता है, जो कि आपका हर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ जो आप रिन्यूअल करा सकते हैं, तो रिन्यूअल वाला आपको चाहिए लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, यानी 2022 वाला चाहिए आप लोगों को। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट में आप लोग जानते हैं तेलंगाना में माइनॉरिटी के भी कॉलेज हैं, तेलंगाना में मुस्लिम माइनॉरिटी भी चलती है आपकी। तो अगर माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने माइनॉरिटी की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द, अगर कोई ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहा है काउंसलिंग में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। लेटेस्ट पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड देखिए इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को पता है कि इनकम सर्टिफिकेट में आप लोगों को शो कराना होता है कि पेरेंट्स की जो है वो एनुअल इनकम क्या है। ये मैंडेटरी नहीं है, इफ़ एप्लीकेबल अगर आप लोगों के पास है तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं, पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप एनसीसी से हैं, एनसीसी के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में आपको एनसीसी का देना पड़ेगा। सीएपी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है तो सीएपी का उनके पास होगा। पीएमसी का भी आप लोग जानते हैं कि डिफेंस के आर्मी वाला जो होते हैं लोगों के लिए, उनके लिए है। एंग्लो इंडियन सर्टिफिकेट फ्रेंड अगर कोई कैंडिडेट है वो इसके थ्रू आपका काउंसलिंग कर रहा है तो उन्हें ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना होगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट और इधर पेरेंट issued by MRO तहसीलदार ऑफ तेलंगाना AP फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। रेजिडेंस सर्टिफिकेट में आप लोगों को यही शो कराना होगा जो आपके नियर में जो आपकी तहसील है, जो आपकी तहसील पड़ती है उन तहसीलदार से, कि आप वहाँ पे 10 साल से उस स्टेट में आप रह रहे हो। ये चीज़ आपको अपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट में ऐड करवानी है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फॉर नॉन लोकल स्टेटस, आप लोगों को पता है जो आप लोगों का डोमिसाइल होता है वो एक एकेडमिक बेस पे बनता है, सेकंड आप लोगों का रेजिडेंस के बेस पे बनता है, एंड थर्ड आप लोगों का होता है एक कि अदर बेस भी, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बेस पे उस स्टेट में कुछ किया है, उसका पूरा जो फॉलो किए हैं वो रूल कि आप 5 साल तक, हर स्टेट का डिफरेंट होता है कि आपने 3 साल 5 साल वहाँ पे रहे हों, या आपका कोई आर्मी से बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक था तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे जाके आपका जो ड्यूटी होती है वहाँ पे रही थी 3 साल या 5 साल, तो ये उनके लिए है कि फॉर नॉन लोकल स्टेटेड आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आधार कार्ड आप लोगों को पता है बहुत ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब मेन हो गया है क्योंकि एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड ही मोस्टली चलता है। कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, स्पाइसमैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के सिग्नेचर। ये तेलंगाना के फ्रेंड आपके देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे मैंडेटरी हैं, आपके कुछ हैं बस ये इनकम सर्टिफिकेट जो है ये मैंडेटरी नहीं है, एंड आपका हाँ बस यही डॉक्यूमेंट है। और आधार कार्ड में उन्होंने ना ही मैंडेटरी लिखा है ना ही इफ़ एप्लीकेबल लिखा है, और सारे डॉक्यूमेंट आपके PDF फॉर्म में अपलोड करने हैं। फ्रेंड डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और अगर वो अपलोड नहीं हो रहे हैं, इट्स मीन कि फ़ाइल का कोई साइज़ दिया गया है, कोई टाइप दिया गया है कि आपको कितने साइज़ में करनी है, किस टाइप में करनी है, इन्होंने आपको सारे डॉक्यूमेंट PDF में दिए हैं। लेकिन हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कुछ आपको इन्होंने JPEG में और JPEG में भी दिए हैं।
जो कि आपकी फ़ोटो है और कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं। तो इन्हें आपको इसी फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट आप लोगों के इसी वजह से अपलोड नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्होंने जो रूल्स दिए हैं आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वाला पार्ट जो है वो अपलोड हो पाएगा। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो गई, ये इन्होंने आपको बता दिया है कितने पार्ट में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन है जो करना है। और फ्रेंड इस साल आप लोगों का यहाँ पे एक न्यू चीज़ है कि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि मैम इस वाले जैसे ये आप लोगों का इन्होंने यहाँ देख सकते हैं, ये आपका प्रिंट है, जब आप लोगों की एप्लीकेशन डन हो जाएगी इन्होंने इस बार डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि अगर आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या मेंशन करना है, मान लीजिए जब अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों से बोलते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो आप लोगों का बारकोड है, बारकोड के नीचे जो नंबर है वो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है। नेक्स्ट अब हम जाएंगे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट का नंबर बारकोड के नीचे जो है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट का नंबर है। यहाँ से फ्रेंड आप इनकम सर्टिफिकेट का देखिए ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि नंबर कहाँ से मिलेगा, और साथ साथ आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट भी देख सकते हैं कि इन लोगों ने आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट भी जो है वो दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, और हम अब यहाँ पे देखते हैं और भी इन्होंने दे रखे हैं कि EWS सर्टिफिकेट, तो अगर कैंडिडेट हैं उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उस कंडीशन में वो ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जा करके इसको देख सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आप लोगों की कि मेरिट लिस्ट आप लोगों की कब आएगी। तो मेरिट लिस्ट आप लोगों की फ्रेंड अभी इन्होंने ऑफिशियल डेट नहीं दी है कि मेरिट लिस्ट आप लोगों की कब आएगी। और अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं अपने लोगों की कि आप लोगों का जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है यहाँ पे क्लोजर ऑफ एडमिशन। अभी फ्रेंड हम रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसे कैसे करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ अनेक्सर दिए गए हैं, अनेक्सर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अनेक्सर हैं आपके। फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है आप लोगों के पास, और आप लोगों के पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और आप लोगों के पास यहाँ पे इन्होंने अंडरटेकिंग आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो फ्रेंड यहाँ पे अभी हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए लिंक है, इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है, और इस लिंक पे आप लोग जब जैसे ही क्लिक करेंगे पोर्टल ओपन हो गया है, मोबाइल एंड ईमेल रजिस्ट्रेशन। आप लोग पोर्टल ओपन करेंगे, नीट का रोल नंबर डालेंगे, ऑल इंडिया रैंक, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, मेल ID वही मेंशन करनी है जो कि आपकी रजिस्टर्ड वाली है जो आपने नीट में की थी। आप जैसे ही मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे उसके बाद जनरेट OTP आएगा, OTP आप लोगों के जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, OTP यहाँ मेंशन कीजिए और उसको क्लिक करके आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। कंफर्म मेल ID, मेल पे OTP आएगा, कैप्चा मेंशन करेंगे, आप वैलिडेट करेंगे और आगे आपका प्रोसीड हो जाएगा। सेकंड फेज़ है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, ये 1 बाय 1 आप लोगों को सारे फिल करने हैं। जैसे ही आप फर्स्ट वाला फिल करेंगे ना, वैसे ही आपके आगे के भी जो स्टेप्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। डाटा अपडेशन में नीट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा मेंशन करेंगे। उसके बाद आगे डिटेल आ जाएंगी, सर्टिफिकेट अपलोड जो कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये चीज़ें आप मेंशन करके जब आगे प्रोसीड करेंगे तो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट जो है वो आप लोगों का आ जाएगा। और अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रिंट ज़रूर लेना है, क्योंकि फ्रेंड जब आप लोगों को रेफरेंस के लिए ही संभाल के रखने होते हैं। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, सीट आप लोगों को मिल जाती है, तो उस वक्त आप लोगों को यही संभाल के रखने होते हैं, क्योंकि ये चाहिए होते हैं आप लोगों को जब ज्वाइनिंग प्रोसेस के टाइम। नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वही सेम प्रोस्पेक्टस है जो कि अलग दे दिया गया है। सो फ्रेंड ये एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि तेलंगाना की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए स्टार्ट हुई है। मैनेजमेंट के लिए कुछ आप लोगों का नोटिस आएगा, डेट्स आएंगी तो आपको EDU/SCS के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि हम लोगों को आप लोगों को बतानी थी। कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।